इमदाद कुन अजबंदे गम आजाद कुन दर्दीनो दुनिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वस्सलाम वालेकुम। सुने? हाँ, ये ऑडियो आपने भेजी, सुना हमने, पूरी ऑडियो सुना। तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा भाई, लड़ाई आपकी और तोतले की हो रही थी, इसमें मेरा नाम लेके एक दूसरे की माँ बहनों को गाली देना, यार ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई। तो वो भी तो भाई मुझे उसकी भी सुने। वो मुझे सूफी कलीम रजवी की तरफ मेरी बहन की निस्बत कर रहा था। मतलब उसने सूफी कलीम की तरफ आपकी बहन को डाल दिया, तो आपने उसकी बहन को अफू खान की तरफ डाल दिया। अरे भैया, मेरे को तो इन सब मामले से दूर रखा करो, गाली वाली मत दिया करो यार। वो देखो, वो पागल है, दिमागी रूप से कमजोर है रफीक भाई। मैं नहीं देता यार, मैं उसको सुनने समझ के छोड़ दे रहा था। एक हफ्ते से मेरे को परेशान, आज ये पहला दिन, ये एक हफ्ते से मुझे ऐसा कर रहा है, एक हफ्ते से। तब जाके मुझे कुछ लोगों ने बोला, जब मैं ज्यादा परेशान हो गया, बोला कंप्लेंट डाल दो उसके नाम। ये जो कंप्लेंट आपने की है, ये तो कंप्लेंट ऑनलाइन कंप्लेंट की है जी। एक ऑनलाइन जो किया हूँ मैं अपने एरिया से किया हूँ, और उसके एरिया में जाके ये ऐसे किया हूँ ऑफलाइन। अच्छा अच्छा, जो ऑनलाइन कंप्लेंट आपने की है ना। जी 2 कंप्लेंट मारा हूँ मैं। हाँ, देखिए देखिए, ऑनलाइन कंप्लेंट का मैटर ये होता है ना, उसमें ज्यादा जल्दी कार्रवाई होती नहीं। अगर आप डायरेक्ट तो उसके नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहां पे उसके नाम की कंप्लेंट करेंगे सबूत के साथ, तो ज्यादा उसका असर होता है। हाँ तो अपन दोनों जैसे 2 कार्रवाई किया हूँ इसके खिलाफ। मैंने भी ऑनलाइन कंप्लेंट की थी। एक कोई मतलब वो नॉन मुस्लिम है, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी थी, तो मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट की थी उसकी, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर प्रोसेस चालू नहीं हुआ। तो कभी भी कार्रवाई करना हुआ करे तो डायरेक्ट थाने में जाके पूरा मेरे भाई अपना वो FIR करवाने की कोशिश क्या कीजिए। FIR जब हो जाएगी तभी काम बनता है। बाकी मेरी राय तो ये है कि तोतले के नाम भाई आप कोई कानूनी कार्रवाई आप ना कीजिए, ठीक है, और छोड़ दीजिए अल्लाह के लिए भाई। मैं नहीं करता। मैं जब देखा ज्यादा परेशान हो गया, आज भी कॉल नहीं, इसमें आपने मतलब ये लिखा था कुछ कंप्लेंट में कि इसने मेरी माँ बहन को नंगी नंगी गालियां दी और इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जी। तो क्या हकीकत में जान से मारने की धमकी दी है? हाँ मुझे दिया है। तो आज भी मुझे कॉल करके इतनी गाली देगा। आदमी कहाँ है, किस टाइम किधर रहता, कोई कुछ ये समझता नहीं। एक नंबर लॉक कर दो, दूसरे नंबर से करता है। यानी कि वो आपको मानसिक रूप से एकदम परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। हाँ, मैं एक हफ्ते से बहुत झेल लिया था, बल्कि जान लिया। मैं ये भी। अच्छा, एक हफ्ते से परेशान कर रहा है तो आपको? हाँ, एक हफ्ते से मैं ये सोच। तो नंबर ब्लॉक कर देते उसका। तो एक ब्लॉक करता हूँ, दूसरे किसी से करता है, किसी को बोलता है कॉन्फ्रेंस पे लो, ऐसे करके परेशान करता है। हाँ, तो अब इतना परेशान कर रहा है तो भाई जो आपको करना है कीजिए। मैं ये समझ के छोड़ दे, जान दे यार अपने मतलब का बरेलवी। लेकिन एकदम मेरे को एकदम भाई एक चीज बता दें, इस भूल में आप ना रहिएगा कि वो आपका। हाँ, हालांकि हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप पुलिस थाने जाइए कंप्लेन कराइए, हम ये आपको एकदम नहीं कह रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि अब्दुल्ला तोतला गालीबाज, उसको बरेलवी या सुन्नी समझना बहुत बड़ी मेरे भाई भूल है। वो ना बरेलवी है, ना देवबंदी है, ना LAB से। वो एक पागल है, मेंटल है, जो सबको गालियां देता है। वो एक अपना अलग फिरका बना लिया। हाँ, उसका टोला है गालीबाज फिरका। हाँ, वो एक गालीबाज टोला निकाल दिया। ये अपने आप को बरेलवी बन के लोगों से बात करता है। इस तोतले की वजह से बरेलवी मसलक का जो नाम है ना, वो नीचे हो रहा है, बदनाम हो रहा है। बिल्कुल, हाँ वो तो है। मसलकी आला हजरत फाजले बरेलवी अहमद रिजा खान साहब, जिनको हम लोग प्यार से आला हजरत कहते हैं, उनके मसलक का नाम को मेरे भाई लगा के लोगों की माँ बहन को नंगी नंगी गाली देना,
क्या ये मेरे भाई बरेलवियों का नाम ऊंचा करना है या बरेलवी मसलक की तौहीन करना है? आप बताओ। बिल्कुल तौहीन करना है। ये अपना एक टोला अलग बना दिया, गालीबाज टोला। इसने सबसे ज्यादा अगर गाली दी ना आपको, तो इसने हफ्ता भर परेशान किया है ना। मुझे पूरे मेरे भाई 2.5 साल इसने परेशान किया है, और मुझे इतनी गालियां दी रही है, सारी ऑडियो वीडियो सब अपलोड है, मैं सबूत के साथ। ये गलत आदमी से पंगा ले लिया। मैं इसके एरिया में गया, इसको कोई जानता था कि मैं वहाँ ढूंढ ढूंढ के नहीं तो भाई एक चीज बता दे, मैं पुलिस कंप्लेंट भाई जिस दिन करने पे आ गया ना, उस दिन फिर इनको मैं जहाँ ये कोने में भी छुप जाएंगे, इनको खींच के लेके आऊंगा। लेकिन मैं असल में भाई दीन के काम में फिर हम ये सोचते हैं कोई गाली दे रहा है, चलो सब्र करो, अल्लाह ताला उसका अजर देगा। तो इस चक्कर में मैं ज्यादा पुलिस थाने के चक्कर नहीं पड़ता। मैं वहाँ गाड़ी रोक करके इसके एरिया में मैं ढूंढ डाला। अब्दुल्ला ताज नाम से, आप बोले उस नाम से भी टोटले को कोई नहीं जानता इसके एरिया। ये पता नहीं उस एरिया में रहता है कि नहीं भाई। सबको अपना नाम मेरे भाई गलत बताता है, पता गलत बताता है। इसके दोनों फोन नंबर हमने आपको भेज दिए हैं, जिससे ये लोगों को फोन करके गाली देता है। मेरे पास नंबर है इसका ऑलरेडी मेरे पास है। अब बाकी आप ये बताइए, चलिए देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा था, आप चाहे बरेलवी मसलक के हो चाहे देवबंदी मसलक के हो, मेरे से कुछ जानना हो, कुछ दीन के बारे में आपको जो पूछना है, अच्छे अंदाज में प्यार से बिना गाली गलौज के आप हमसे भाई अच्छे से पूछ सकते हैं। और मैंने कभी आपके साथ कोई बदतमीजी भाई की नहीं है, ये आप भी जानते हैं। मैं इसको समझ रहा था, चलो सुन्नत और शरीयत पे चलने वाले लोग, इसके लिए इन लोगों से जुड़ गया मैं। मुझे क्या मालूम ऐसे गालीबाज टोला है लोग का। देखिए हर बरेलवी ऐसा गलत भाई वो नहीं होता है। हाँ, ये 100 में मेरे भाई 10 लोग अच्छे भी होते हैं, और लेकिन 90% लोग इस तोतले की वजह से मेरे भाई लोगों को गालियां देने लगते हैं। और वो ये सोचते हैं कि गाली देख के लोगों को कुरान हदीस बताना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। और इनके नजदीक वहाबियों को गाली देना, उनको कत्ल करना, उनकी माँ बहन को नंगी नंगी मेरे भाई तोहमतें लगाना, ये माजल्ला ये एक अच्छा दीन का काम है। तो ये इनकी सोच है। जबकि गाली देना मेरे भाई एक मुनाफिक की अलामत होती है। अच्छा, वो हमें गाली देता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। आप हमको गाली देता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भाई चलो ठीक है। लेकिन आप दोनों एक ही मसलक के, एक ही फिरके के, दोनों बरेलवी, ये आखिर बात चालू कहाँ से हुई? पहले तो आप अपनी ऑडियो उसके कहने पे भाई वो बनाते थे, और वो आपकी वॉइस को अपने चैनल पे अपलोड भी करता था। तो ये अचानक ये आपको गाली क्यों देने लगा? मुझे काफिर मानता है। नहीं, आपको काफिर मानता है? कौन सी बुनियाद पे मानता है? आपने ऐसा कौन सा अंदर अंदर भाई वो कोई खेल खेल दिया, कांड कर दिया, जिसकी वजह से ये आपकी माँ बहन पे पहुंच गया? ये अचानक मुझे एक हफ्ते से कॉल करके ये मुझे मोबाइल का सर्वेंस कर रहा, मुनाजरे का मोबाइल का। मैं बोला देख भाई मैं नारी हूँ, नहा दीजिए। और ये मुनाजरा करना ये तो उलमा का काम है। अब अगर हम जैसे सड़क से आप लोग मुनाजरा करने लगे तो फिर मुनाजी की कमी भर जाएगी। मुनाजी लोग जी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इल्म नहीं है। तो उससे मुझे काफी डिक्लेयर कर दिया, कहाँ से फतवा लाया क्या मालूम, काफी जहन्नमी, बहुत कुछ इसमें गंदी गंदी गाली। एक वो जितने भी सुन्नी के मौलाना सबको वो मेरी बहन की तरफ मंसूब कर रहा, तेरी बहन को चलो ऐसा करे वैसा करे। अच्छा, तो इतनी सी बात पे वो आपकी माँ बहन को गाली देने लगा? हाँ, एकदम गंदी गंदी। तो आपने अपने बाकी साथी जो आपके राहिल हैं और फारूक रजा हैं और बाकी साथी, आपने उनसे कहा? सब उसके साथ में, सब उसके साथ में। अच्छा, सब उस मेरे भाई तोतले गालीबाज की साइड है? हाँ, सब अकेला हो गया, मैं अकेला पर ये लोग सब एक साथ हैं। अबे पता नहीं ये तोतले का साथ क्यों देते? अली भाई सब इन लोग के साथ है। भाई हमारी जमात में एक अपने आप को अहले हदीस कहता था, नदीम अलवी उसका नाम था, ठीक है, मुंबई में रहता है, मीरा रोड में। और नदीम अलवी हमारे हनफी बरेलवी देवबंदी भाइयों को गालियां देता था। तो हम लोगों ने मेरे भाई उस आदमी का साथ छोड़ दिया, ठीक है। हम लोग कभी अगर हमारी खुद की मेरे भाई जमात में अगर कोई लोगों को गालियां देके अगर उनकी मेरे भाई वो दावत देगा, इस्लाह करेगा, तो हम उसका भी साथ हम नहीं देते।
और आपके वहाँ हम देखते हैं जो जितना बड़ा मतलब भाई वो गालीबाज होगा उतने ज्यादा उसके मानने वाले होंगे। ये सब क्या चल रहा है भाई? मैं देखो मैं बोला तो मैं इस मतलब से मैं नहीं था, लेकिन मैं जब मुतासिर हो गया कि चलो भाई बोल रहे कि इसलिए मैं मुतासिर हो गया, चलो भाई मैं मुझे भी जन्नत में जाना है। यहाँ जब था पहले मैं देवबंदी अकारी से सऊदी अरब गया तो इससे हो गया बीच में। यहाँ तो फिर इन लोगों ने मुझे समझाया, कुछ लोगों ने। चलिए खैर, अब तो ये बताइए, आपने जो हमको फोन करके ये सब सारी दास्तां बताई, चलिए हम अल्लाह से मेरे भाई दुआ करते हैं कि आपको सब्र करने की तौफीक दे और उस तोतले को अल्लाह हिदायत दे। अब इसके अलावा हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं भाई? जो आप बिल्कुल बताएं, बिल्कुल। हम आपके साथ खड़ा हैं। नहीं नहीं, मेरी क्या मदद कर सकते हैं मुझे? नहीं मतलब ये ना सोचना कि मतलब तुम बरेलवी हो तो हम तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है। नहीं कोई नहीं भी हमारा उम्मत का भाई हो, चाहे बरेलवी देवबंदी कोई भी हो, अगर कोई परेशान है तो इंशाल्लाह एक इंसानियत के नाते मैं उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप जो बताएं भाई, उसको हम आपके उसको साथ हैं। अपलोड उसको अपलोड मार देना। अच्छा, जो ऑडियो आपने तोतले की हाँ भेजी उसको हाँ अपलोड कर हाँ दें। हाँ। लेकिन उसमें उसको तो भाई आप रख जितनी गालियां तोतला आपको दे रहा है उतनी आप भी उसको दे रहे हैं। कोई ऐसी ऑडियो देखो, आपके पास है तो जिसमें मैं तोतले ने आपकी माँ बहन परेशान को था गाली ना, मैं दी? एक हफ्ते से परेशान था ना। क्या करूँगा, सर के ऊपर से पानी चले गया। अरे हमेशा हमें थोड़ी कोई सुन के लूंगा। हमें कोई ऐसी ऑडियो भेजिए जिसमें तोतले ने पहले आपकी माँ बहन को गालियां दी हो। ऐसे कोई ऑडियो है? देखिए हमें ऑडियो ऑडियो तो अपलोड करने में दिक्कत नहीं है, बहुत मानी जा रही है, हम ऑडियो अपलोड ऑडियो कर तो देंगे ना। तो हम्म, तोतला कहेगा कि देखो रफीक भी तो हमको गाली दे रहा है और उसमें आपने भी भाई उसको गाली दी है। तो ऐसी हम्म। कोई ऑडियो दीजिए जिसमें पहले उसने गालियां देना चालू किया हो आपकी माँ बहन को। और जो आप कह रहे हो कि उसने सूफी कलीम हनफी से मेरी बहन के साथ मतलब उल्टा सीधा बोल दिया, तो वाली ऑडियो है आपके पास? चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं चौक पर मारा हूँ, 3 4 दिन पहले मारा हूँ चौक पर। और उसके अच्छा बाद अच्छा से ये मेरा, हाँ चौक पर मारा था ना, जितना नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर ये सब मतलब डिलीट हो गया। अच्छा अच्छा अभी यही कल से जो रिकॉर्डिंग हो रही है वही सब मेरे पास मौजूद है, उसके पहले का मेरे साथ नहीं मिल पा रहा। अच्छा परेशान अच्छा। तो एक हफ्ते से मुझे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो तोतले के नाम जब आपने पुलिस कंप्लेंट की तो उसके बाद से उससे उससे आपकी बात हुई? हाँ आज भी किया, शाम में भी फोन किया मुझे, वही हरकत। मैं सोचा सुधर गया होगा, उसको कंप्लेंट की मैं जीरोक्स कॉपी भी भेजा ताकि हम्म। सुधर गया हो, देख के डर जाए, कुछ दिल में डर बैठ जाए, सुधर जाए। लेकिन और उसकी हिम्मत बढ़ रही है और गाली गलौज। भाई देखिए, वो जानता है ना ये जो आपने कंप्लेंट की उससे उसका बाल भी नहीं बाका होने वाला। अच्छा ऐसी कंप्लेंट मेरे भाई दिन रात मेरे भाई होती रहती है, कोई देखने वाला नहीं है। कंप्लेंट अगर आपको वाकई करना होता तो आप जी। अपने एरिया के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते और उसके नाम की एफआईआर करवाते। ठीक है, वो भी कर एफआईआर सकते, अलग वो होती है डबल और देखा। नॉर्मल एक मेरे भाई जो कंप्लेंट होती है वो अलग होती है। तो एक बार और कर देंगे, कल ऐसा नहीं, मैं रहेगा तो ये फिर। नहीं कह रहा हूँ कि आप एफआईआर कीजिए। नहीं अगर मामला आपका बात करके मेरे भाई सुलझ सकता है, संभल सकता है, दोनों आप यहाँ लोग तक एक के ही मैं फिरके के हो, अगर एक हो बिल्कुल सकते हो तो भाई एक हो के अपना अपना अलग अलग मेरे भाई दीन का काम करो। अगर मामला बन जाता है तो ठीक है। मैं अब मैं उसके यहाँ तक बावजूद अगर वो आपकी माँ बहन को गाली देता है और आपसे बर्दाश्त अगर ना हो तो भाई आपको बिल्कुल जो कानूनी कार्रवाई करना है आप कीजिए। मालूम, आज शाम में वो ना एक कोई सुन्नी आलिम को लिया कॉन्फ्रेंस, आलिम दिन के वो। हम्म हाँ, मेरे को उसको लिया कॉन्फ्रेंस है मेरे बारे में। वो एक तरफा बता दिया, हम्म जितना मैं गाली दिया ना, मैं गाली दिया, वो एक तरफा बताया मेरे बारे में, अपने साइड से कुछ नहीं बताया। हाँ, कुछ हम्म। भी नहीं, एक भी गाली नहीं। वो मुझे कॉल किए, कॉन्फ्रेंस पे लिया तोतला और लेकर के बोलता आपने ऐसा ऐसा गाली क्यों दिए, ये वो एकदम गंदी है। मैं बोला एक तरफा नहीं होता, पहले वो स्टार्ट किया। वो मैं तो अरे आज पता नहीं वो कौन एक सुन्नी आलिम था या इसी का कोई मेरे भाई चेला चपाटा था। भाई फोन पे कोई मेरे भाई दिखता थोड़ी ना है कि कोई आलिम है कि नहीं। वो नहीं बोला तोतला, मुझे बोलता ये आलिम है, मैं कॉन्फ्रेंस पे लिया हूँ। वो उसका दिफा कर रहा है। चलिए तोतले को लाइन पे लीजिए जरा। एक मिनट।
आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइन पर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. The person you are speaking with has put your call on hold.